सुबह सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ के मैं गया था मंडी से लेके आया, हमारी वेजिटेबल्स ख़त्म हो गई थी तो ये मैं हल्दी लेके आया हूँ। फ्रेश हल्दी आई हुई है आजकल। इसकी जो कहवा है ना, इसका कहवा, इसमें अगर दालचीनी और फ्रेश हल्दी कूट के डाल के हल्का सा नींबू डाल के इसको पिए, वेट लॉस में बहुत ही मददगार है। साथ में है अदरक और लहसुन है। साथ में ये मुझे मिली है आज एक शॉपर, ये काफ़ी कुछ 2-3 किलो है मेरा ख्याल। बंद गोभी है, मेथी है और ये मटर है, गाजर है मिली और टमाटर। साथ में जो ना हरी मिर्चें, तो आपको पता है अच्छी विटामिन सी से भरपूर, लेकिन ये खाई एक आधी जाती है एक दिन में। तो ये जो ना ज़बरदस्त, आजकल जो पाकिस्तान में वेजिटेबल्स आती है ना, ज़बरदस्त वेजिटेबल्स, मीन्स के बाहर भी हम लोग रहे हैं, लेकिन इस लेवल की फ्रेश वेजिटेबल्स सिर्फ यही 1-2 महीने हैं जब मिलेंगे हमें, उसके बाद जो है ना बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। ये अस्सलाम, वेलकम बैक हो गया आज के व्लॉग के अंदर। अभी आज का व्लॉग टोटल जो है हमारे इस मंथ का बिल आ चुका है, जो कि दिसंबर का बिल था और जनवरी में आना था, तो वो आ चुका है। आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और उससे पहले मैं दिखा दूँ कि ये पूरी सर्दियाँ जो है हमने इसको वॉश नहीं करने की कोशिश की है, धुंध पड़ती है स्मोक की वजह से। ये देखें, ये सिचुएशन है। सारी प्लेट्स जो है ना काफ़ी हद तक गंदी हैं। ये मीन्स की मिट्टी वगैरह काफ़ी कुछ याद है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी तय चाल, क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि ये जो ना मिट्टी बहुत ज़्यादा है आजकल स्मोक की वजह से। जो ऊपर से पाउडर वगैरह, काले रंग का कुछ पाउडर गिरता है, मैं दिखाता हूँ डेली जो है ना, अगर आपको शायद नजर आइए, देखिए ये जहाँ पे मैंने ये ड्रिपिंग जो है ना ट्रेस लगाई हुई है ना इसकी, वहाँ पे गिरता है। ये इसका कलर देखिए काले रंग का, ये ऐश है, जैसे ऐश नहीं होती है, देखिए पानी भी साथ गिरता है। और ये जहाँ पे गिरता है ना, ये वहाँ पे स्पॉट छोड़ता है। वाइट कलर का पेंट मैंने कराया था, जिन लोगों को पता होगा तो ये, लेकिन उसके बाद जो है ना काले रंग की ऐश आती है। ये सारी ये कहाँ से आती है ये आप पता नहीं अब कहाँ से आती है, लेकिन ये ऊपर से गिरती है। जो गिरती है ना ऊपर, फिर साथ में धुंध पड़ती है, और धुंध पड़ने के साथ जो है ना ये हो जाती है, मीन्स कि पानी के साथ मिलके नीचे आ जाती है, जिसकी वजह से पूरी छत के ऊपर लगी रहती है। और पानी भी काफ़ी ज़्यादा होता है, ये बाहर ड्रेन पाइप से बाहर निकला होता है, छत का जो ड्रेन पाइप है ना। तो ये सिचुएशन है प्लेट्स की। और धोया हमने नहीं है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है आजकल, और वैसे भी इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है। जब गर्मियों में होगी तो उस वक्त लाजमी हम लोग जो है ना इसको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद फिर एफिशिएंसी आपको पता है इंक्रीज़ हो जाती है। तो अभी मैं चल के दिखाता हूँ प्रोडक्शन। अभी बादल आए हुए हैं, बादलों की वजह से जो है प्रोडक्शन काफ़ी डाउन कभी चली जाती है, कभी अप हो जाती है। ज़्यादा नहीं है, लेकिन सूरज के आगे हैं, चेक करें, आ जाते हैं तो फिर कम मसला ख़राब हो जाता है। धूप अच्छी निकलती है, जब निकलती है तो अच्छी निकलती है। अभी मैं आपको ले जाता हूँ। ये जो है ना आज अच्छी धूप निकली है, बच्चों को स्कूल से मैं लेके आया था अभी, और आने के बाद जो है ना मैंने कहा लोगों के साथ सोलर का बिल शेयर कर देंगे। हमने सरसों जो है ना जो 5वीं दफ़ा जो है ना साग पकाया, हमारा अपना साग 5वीं दफ़ा हुआ। और सरसों अभी बड़ी हो गई जो है ना, फूल भी निकाल दिए उसमें सरसों के, देखें आप माशाल्लाह घर के अंदर काफ़ी बड़े बड़े पौधे हो गए हैं, चेक करें। और साथ में ये जो हमारा रॉकेट सैलड है, इसने भी फूल निकालना स्टार्ट कर दिए। मूलियों ने, शलजम ने, और पालक, मेथी और साग ने इस दफ़ा हमारी याशी करवा दी है। आप बिलीव करें, इतनी सी जगह पे ना हमने इतनी पालक उगाई है और इतनी खाई है, ये चेक करें। फिर माशाल्लाह बड़ी होती जा रही है। मेथी और पालक मिक्स करके लगाए हुए हैं, चेक करें माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। छोटी छोटी सी बेबी पालक ऐसे ही हम तोड़ के खा लेते हैं, फिर हो जाती है थोड़े हफ्ते बाद। और ये हमारे मूंगरे के पौधे तैयार हो गए हैं। ये मूंगरे जो है ना, पता होगा कुछ लोगों को, मूंगरे जो है ना मूली की बेसिकली टाइप ही है, मूली की टाइप से ही बनते हैं मूली। क्योंकि धूप मैंने आपको जैसे शेयर किया था, काफ़ी बहुत ज़्यादा ब्राइट धूप है, जिसकी वजह से जो है ना काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन हो रही है यहाँ पे। और प्रोडक्शन जो है ना आपके साथ मैं शेयर करता हूँ कितनी प्रोडक्शन हो रही है। और इस वक्त टाइम भी इधर आ रहा होगा, 2:11 हुए हैं, और 3.23 प्रोडक्शन हो रही है इस वक्त। घर में कुछ नहीं चल रहा है, एसी चला हुआ, एसी चला के छोड़ा है। जब वो उसका टेम्परेचर कम होता है तभी वो लोड लेता है, वरना नॉर्मल ही वो चलता रहता है, मीन्स कि लोड नहीं होता उसका इतना ज़्यादा। आपको पता है कि हीटिंग में 25 टेम्परेचर भी रखें तो वो बहुत ज़्यादा लोड नहीं देता इस वक्त, क्योंकि बाहर टेम्परेचर सही है, नॉर्मल है अभी, इसकी वजह से नहीं होता। और ऐप के ऊपर मैं आपको दिखाता भी हूँ कि जो है ना हमारे कितने यूनिट अभी तक फीड हो चुके हैं। दोपहर का टाइम है, मैंने कम किया हुआ, लेकिन ये है कि 22 पे भी ठीक है। मीन्स कि आप अगर आपने छोटा मोटा कोई यानी कि जैसे मैंने ट्रैक सूट पहना हुआ,
तो ये भी पहना हो तो आपको जो है ना गर्मी नहीं लगती, बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगती, सॉरी गर्मी तो नहीं लगने का गर्मी नहीं। तो काफ़ी अच्छा टेम्परेचर हुआ कमरे का, इस वजह बैलेंस है। और प्रोडक्शन में आपको दिखा दूँ कि ये चेक करें 2.53 जो हम ऊपर देख के आए थे प्रोडक्शन, और इस वक्त तक 10 यूनिट जो है ना फीड हो चुके हैं। 10 तो टोटल 13.7 हो गए हैं। 3.3 हमारी प्रोडक्शन वो यही एसी ले रहा है बेसिकली, मेजर तो कुछ नहीं है ये, बाकी फीड भी हो गए हैं। काफ़ी अच्छी जो है ना चल रही सिचुएशन। और यहाँ पे बेगम साथ ही मेथी लेके आया था मैं आज पकाने के लिए, तो बेगम जो है ना मेथी भी साथ इधर ही तोड़ रही थी, क्योंकि इधर काफ़ी अच्छा मौसम था मेथी तोड़ के पकाने के लिए। तो मेथी जो है ना आजकल काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस हुई हैं। सुबह आपको दिखाई थी सारी वेजिटेबल्स मैं लेके आया था। और वेजिटेबल्स जो है ना पाकिस्तान की, जब मैं जाता हूँ मंडी में तो मुझे समझ नहीं आती कौन सी मैं खरीदूँ कौन सी खरीदूँ, ढेर लगा देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे वेजिटेबल से बड़ा इश्क है किस्म का, वेजिटेबल खाने से भी पकाने से भी, और मीन सब चीज़ों से है, लेकिन वेजिटेबल स्पेशली वेजिटेबल बहुत ज़्यादा मैं शौक़ से लेके आता हूँ। घर में खाते नहीं हैं, कई दफ़ा तो पड़ी ख़राब हो जाती है, लेकिन मुझे बहुत शौक़ है ख़रीदने का। उनको इतनी फ्रेश होती है मंडी में सुबह के टाइम, नहीं क्या कहने हैं उसके। समझ नहीं आई कि डीसी इन्वर्टर जो है ना हीटिंग मोड पे जब होता है तो ये यूनिट काफ़ी ज़्यादा लेता है। मीन्स के आप वैसे ही चलता है ना, एक दफ़ा स्टेबल होने के बाद टेम्परेचर इसकी पावर जो है ना कंजप्शन उसी हिसाब से स्लो हो जाती है, स्टडी अगर है, लेकिन यहाँ पे स्लो नहीं होती। मैंने देखा जब ये चल के पूरे यूनिट लेता है ना पूरा, यानी कि हीटिंग स्टार्ट करता है, तो ये देखें 1.3 किलोवाट ऑलमोस्ट ये जो है ले रहा है। ये समझ नहीं आई मुझे कि ये डीसी इन्वर्टर में इसमें हीटिंग साइड में या तो VFD नहीं लगाई हुई है, इसमें जो वेरिएबल जो होती है इसमें फ्रीक्वेंसी ड्राइव जो है वो शायद नहीं लगाई हुई, पता नहीं क्या सीन है। मुझे समझ से गलत आ रहा है कि जैसे कूलिंग में जब एसी चलता रहता है स्टेबलाइज होने के बाद दोबारा ऑन हो भी तो कभी कभार वो थोड़ा ऊपर जाता है, लेकिन वो मोस्टली अगर रूम टेम्परेचर अगर आपका एडजस्ट है एक ख़ास सेट पॉइंट पे, तो बहुत ज़्यादा वो उसका जो है ना हाई नहीं लेके जाता उसकी जो एम्पेयर्स हैं। लेकिन हीटिंग मोड में मैंने देखा है कि जब आप यानी कि ये ट्रिप कर जाता है, जैसे नॉर्मल आम एसी नॉन डीसी इन्वर्टर एसी ट्रिप करता है ऐसी ट्रिप करता है, लेकिन जब चलता है तो ये काफ़ी 1.4 1.5 इवन 2 किलोवाट तक भी लेता है। इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आई, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में लाजमी बताइएगा कि ऐसे ही सब लोगों के करते हैं या कि हमारे वाले में इसमें कोई हीटिंग मोड में कोई इशू है। कूलिंग मोड में तो बेहतरीन चलता रहता है ये। लंच का टाइम हो गया, बच्चे लंच करते हैं तो हम भी थोड़ा सा साथ टेस्ट कर लेते हैं। और हमारे लंच के अंदर बेबी आ गया, बेबी स्कूल से आ गया। बेबी मानो कैसी हो? ठीक हो? बच्चों के लिए तो बनी है बिरयानी आज, और ये तो वही खाएंगे, लेकिन हमारे लिए ये सलाद है और साथ में फ़िश मैंने ग्रिल की हुई है। ये फ़िश है हमारी, हाय 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 क्या मज़ेदार फ़िश है। इसको जो है ना निकाल के रखते हैं, और साथ में जो है ना सैलड है। ये सैलड जो है ना ये है खीरा टमाटर धनिया पुदीना मूली, और साथ में ये बेक्ड हैं, बेक्ड में शिमला मिर्च है, ये क्या कहते हैं उसको बैंगन है, और साथ में टमाटर और प्याज सब कुछ डाल के। उसके अंदर भी हमारा लेटस वगैरह सारा कुछ है। रॉकेट सैलड के अंदर हर चीज़ मौजूद है, बस हम लोग ये नहीं खा सकते, वो खाएंगे। चावल बहुत खिंच मारते हैं भाई, जिसको पंजाबी में हम लोग कहते हैं ना कि चावल जो है ना यकीन करोगे खाने वाले भी हम लोग बनते हैं, वो कि हमारे घर में ऑलमोस्ट डेली पकते हैं, एक बहुत चावल का पकते थे, कोई ब्रेक होता है। लेकिन हम हेल्दी खाएंगे इंशाल्लाह और वेट लूज करेंगे, उसके बाद फिर हम स्लाइटली उसको जो है ना यूज़ किया करेंगे। अभी नहीं, फिलहाल ये 3 पीस फिश के मैं खाऊंगा, और बाकी कुछ बेगम भी खाई, कुछ सलाद लेते हैं, कुछ ये लेते हैं, और बेबी जो है ना अपना बिरयानी खाएगी। इनको भी मैंने हफ्ते कहा कि आपके लिए आज मैंने सिंपल बस आलू वाले चावल बनाए हैं। शक्ल इन बच्चों की भी देखने वाली थी कि मम्मा खुशबू बिरयानी की आ रही है, और आपकी आ रही है कि हमारे साथ होगा। बेबी को तो गश पड़ने वाला था, बेबी कहती नहीं भाई ये क्या बात हुई। सारे आते भाई जो है ना ऐसे सूंघ के बता रहे हैं कि मम्मा बिरयानी बन रही है, लेकिन जब फिर मैंने इनको झूठ बोला है ना, आगे से मूड खराब हो गया बच्चों का। अब फिर से सरप्राइज हो गया, और अभी अली हुसैन नहीं आया, यहाँ पे बैठा हुआ। आपको पता था? आपको कैसे पता था? खुशबू से पता चला। मैंने कहा मैंने मसाला कोई डाला हुआ, इस वजह से बिरयानी जैसी खुशबू आ रही है। तो अब इनको खिलाते खिलाते हमने सोचा कि साथ खुद भी कुछ खा लें, क्योंकि इसके बाद हमारी वॉक का टाइम होता है। और वैसे मोस्टली हम लोग दोपहर को जो दही या इस तरह की कोई चीज़ सिंपल ही लेते हैं, सैलड वगैरह, लेकिन आज मैंने फिश बना दी है ताकि हमारा दिल ना घबराए इनको खाता देख के। हाँ, फिश बहुत ही हेल्दी चीज़ आपको बताइए, और ये ग्रिल हुई फिश है, फ्राई कोई नहीं, फ्राई नहीं है, बिल्कुल फ्राई नहीं है, ये ग्रिल हो गए बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि इसमें तो पकने वाली चीज़ तो होती नहीं कुछ भी, तो जो कुछ होता है इसमें वो आपको पता ही है कि
इतनी हेल्दी चीज़ है। पहले ही फिश इसको हल्का सा हमने मैरिनेट करके इसको हल्का सा ऑयल लगा के इसको ग्रिल किया, बहुत ही ज़बरदस्त यमी बनी हुई है। लेकिन बड़ा डिनर कह लें इसको, लंच कह लें, क्योंकि 2 टाइम खाना खाते हैं। अभी इस टाइम भी खाना हो चुका है हमारा, टाइम अभी 3:15 हुए हैं, खाना शाना हो गया हमारा। ये रात का खाना भी यही है, रात को हम कुछ लिक्विड चीज़ लेंगे। बाकी ये है कि अभी मैं आपको दिखाने लगा था बिल बिल जो है ना, लास्ट मैंने बिल आपके साथ शेयर किया था जो कि माइनस सम 67-68,000 रुपीज़ था। और अभी इस महीने का बिल आया, सही आपके साथ शेयर करता हूँ मैं चीज़ें, उसमें जो जो चीज़ें जिस तरीके से हुई हैं। तो बिल जो है ना इस दफ़ा भी नेगेटिव नहीं है। आपको पता ही है कि हमारी कोई कंजप्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, इसको हम संभाल के ही यूज़ करते हैं। इसके बारे में डिफरेंट लोगों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे। मैं उससे पहले आपको बता दूं कि भाई मैं तो ना तो मैं कंसल्टेशन देता हूं, ना ही मैं कोई डिज़ाइन, मैं सिर्फ लोगों को गाइड करता हूं कि आपने जब चीज़ें लेनी है तो मटेरियल किस टाइप का लेना है, केबल्स कौन सी लेनी है, ब्रेकर किस टाइप की लेनी है। क्योंकि मेरे साथ जो मिसहैप हुआ है, जो सारी चीज़ें मैंने अपनी वीडियोज़ में बताई हैं, जो मेरे साथ डिफरेंट टाइप की चीज़ें हुई हैं, तो उसी हिसाब से मैं बताता हूँ कि आपने जो है ना चीज़ें एक दफ़ा जब, क्योंकि जितने भी पाकिस्तान के अंदर जो है ना हमारे जितने भी इंस्टॉलर हैं या जो मोस्टली लगाते हैं, अगर आप बड़ी कंपनियों से नहीं लगवाते तो सबको जो है ना वो अनएजुकेटेड है, उनको नहीं पता कि कितने किलो वाट के लिए कौन सी केबल रिकमेंडेड है, कितने एम्पेयर्स में कौन सी केबल चाहिए होती है। तो वो सब लोग अपने तरीके से जिस इलेक्ट्रिक स्टोर के साथ उनके जो टर्म्स होती हैं, जिसके साथ उनके लिंक्स होते हैं, जिनके साथ उनकी मीन्स कमीशन होता है तयशुदा, उसी के पास लेके जाते हैं, उसी से चीज़ें लेते हैं सारी। और उसमें जो है ना आपको अगर ₹1,00,000 का सामान मिला है तो 8-10 हज़ार, 15,000, 20,000 जितना उनके साथ एग्रीमेंट होता है उस हिसाब से वो अपना जो है ना कमीशन बना लेते हैं। तो वो उस चीज़ को जो है ना आपने एलिमिनेट करना है। आपने परचेजिंग सारी खुद करनी है, आपने फैब्रिकेशन सारी खुद करवानी है। जो फैब्रिकेशन किस चीज़ की, जो कि स्ट्रक्चर बनवाना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने पूरी की पूरी अपनी जो ना जो मेरे पास चीज़ें आई हैं और उसके बाद जो जो प्रॉब्लम्स आए हैं सारी की सारी वीडियोस बनाए मैंने डाली है। कि मैंने पहले लगाया तो मेरे ब्रेकर्स उड़ गए हैं, जो डीसी साइड के ब्रेकर्स थे। उसके बाद मीन्स की एसी साइड के ब्रेकर और घर में आग लगी थी। उसकी रीज़न यही थी कि 6 किलोवाट का लोड जब आपके घर से, हम लोग लाहौर में थे और पूरे का पूरा लोड ग्रीन मीटर को जा रहा था, तो उस वक्त जो है ना ये जितने भी इंस्टॉलर्स हैं इनकी कैपेसिटी नहीं है कि ये डिज़ाइन कर सकें कि कौन सी केबल चाहिए होती है। या तो बहुत ज़्यादा ओवर रेटेड केबल डाल देंगे या अंडर रेटेड केबल डालेंगे, और उसका दोनों सूरतों में जो है ना नुकसान ही आपको होता है। तो उसकी वजह से जो है ना घर में आग लग गई थी, ठीक है। क्योंकि मोस्टली इंस्टॉलर जो है ना इनके घरों में अपने खुद जो है ना 1 किलोवाट भी कभी बिजली नहीं चली होगी, ठीक है। तो वो जब 6 किलोवाट को उनको आइडिया ही नहीं है कितनी बिजली होती है, या 8 किलोवाट या 7 किलोवाट कितनी बिजली होती है। वो एकदम कंटिन्यूस जब एक तार के अंदर से पास होती है तो वो लाइव जो है ना टेम्परेचर उसका राइज होता है, यानी कि 70+ पे चला जाता है टेम्परेचर। मैंने जब टेम्परेचर को अंदर से ढूंढ के आप लोगों को भी दिखाया कि टेम्परेचर कहाँ से देखना है, कैसे मॉनिटर करना, तो उसके बाद अंदाजा हुआ कि 70 डिग्री प्लस पे टेम्परेचर पे जो है ना क्या 70+ यानी कि 80 तक चला जाता था। और उसके बाद अब नॉर्मल सिचुएशन पे चला जाता, आपको इसके अंदर पता चल जाता। मुझे लाहौर बैठे हुए पता चल गया था कि मेरा जो सिस्टम है ना अब नॉर्मल सिचुएशन में चल रहा है। तो मैं फ़ौरन लाहौर से निकला हूँ, जब आया हूँ तो घर पे आग लगी हुई थी, मोहल्ला इकट्ठा था पूरा। रीज़न वही है, इंस्टॉलर अच्छा चूज़ करें। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि आपने मटेरियल कौन सी कंपनी का लेना है, केबल कौन सी लेनी है, आप इन्वर्टर कौन सा लें, प्लेट्स कौन सी लें, लेकिन इंस्टॉलर आप अच्छा चूज़ करें। या उसको खुद ऊपर खड़े होकर एक एक चीज़, एक एक कनेक्शन अपने सामने लगवाएं। एक भी कनेक्शन लूज़ हुआ तो आपकी बड़ी तबाही आ सकती है। आपको अंदाज़ा लगाएं कि मैंने ग्रीन मीटर लगवाया था, जब वापडा का जो बंदा आगे ग्रीन मीटर लगा के गया, ऐसे टांग के चला गया, उसके बाद मेरे घर में आग लगते लगते बची है। क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूस स्पार्किंग हो रही थी खंबे के ऊपर, और स्पार्किंग की वजह से वो तार जो है ना बाहर निकली हुई थी, उसने प्रॉपर इंस्टॉल नहीं की हुई थी, लूज कनेक्शन था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी। 5-6 पॉइंट हैं, जो लोग नए हैं वो मेरी सोलर वाली सीरीज़ की सारी वीडियो देखें, उसकी जो प्ले लिस्ट में है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम मैंने फेस की हैं। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है, उसके बाद जब मुझे चीज़ों की समझ आई है कि क्या क्या चीज़ें कैसे लगानी है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम मैंने नहीं आने दिया। अल्लाह की तरफ से है वैसे, लेकिन मैंने कोशिश की है कि अपनी तरफ से सब चीज़ें जो है ना उसको एज पर थियोरेटिकल नॉलेज जितना मुझे था उसके अप्लाई करूँ। आप चेक कर सकते हैं कि अप्रैल में मेरा ग्रीन मीटर लगा था, लास्ट ईयर अप्रैल में, और अभी दिसंबर 2024 का बिल आया, अभी तक जो है ना 0 बिल है। -67 आया पिछले महीने दिसंबर का, और अभी जो जनवरी का है वो भी आपको शेयर करता हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो है ना ये देखें, अभी इस महीने भी मेरा जो बिल आया ना, अब एक्सपोर्ट 411 मैंने किए हैं, और इंपोर्ट जो है ना 27 पीक के किए हैं, और 46 जो है ना ऑफ पीक के किए हैं, ठीक है। नेट जो है ना 365 और 27 पीक के ये नेट है। अब इसमें जो पीक है ना, पीक वाले जो हर 3 महीने के बाद एडजस्ट होते हैं, बाकी यूनिट्स जो है ना वो तो ये एडजस्ट कर देते हैं हर महीने।
पीक वाले यूनिट जो है ना, पीक वाले यूनिट में ये होता है कि आपने जो पीक वाले यूनिट है ना, वो एडजस्टमेंट करने के लिए ये हर 3 महीने के बाद एडजस्ट करते हैं और उसको वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो 7 पीक के होते हैं वो 3 महीने के बाद जो है ना उसकी काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट है। आप अंदाज़ा लगा लें कि शायद 4 यूनिट दे के आप 1 यूनिट ले रहे हो वापडा से, इतनी कॉस्ट होती है। ठीक है, अब उसके ऊपर जो है ना और मेरा बिल अभी देख लें, आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये बिल है अभी जो आया है, यानी कि -67,000 मेरा 807 जो है ना ये मेरा बिल था, और 1215 जो है ना करंट बिल आया है। इसमें जो 1000 है वो तो आपको पता ही है कि ऑलमोस्ट जो है ना 1000 वो फिक्स चार्जेस हैं जो कि उन्होंने लगाए हुए हैं ऑलरेडी। वो उसको टैक्स कह लें या कोई और चीज़ कह लें या जो भी चीज़ कह लें आप, वो इन्होंने लगाए हुए हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो है ना बाकी जो है वो किस चीज़ के हैं वो मुझे भी समझ नहीं आई कि वो किस चीज़ के बिल है। लेकिन बाकी पीटीवी की फीस है, कोई मीटर का रेंट है, ऐसे कोई, लेकिन 1000 जो है ना वो हमारे ऊपर फिक्स है चार्जेस। और किस चीज़ के फिक्स चार्जेस है वो मैं तो यही समझता हूँ सोलर के ऊपर जो टैक्स लगाया है उन्होंने वो वाला है, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते, कहते नहीं टैक्स नहीं है सोलर के ऊपर। तो ये जो है ना मीटर रेंट तो नहीं इतना होगा, क्योंकि मीटर तो मैंने पैसे दे के, वो जितने की कॉस्ट थी उससे भी ज़्यादा पैसे दे के लगवाया। मीटर रेंट फिक्स चार्जेस ये जो है ना 1000 रुपया लिया हुआ, ये अभी किस चीज़ के हैं कोई समझ नहीं आई इसकी। मीटर रेंट तो पता नहीं क्यों लाल हम क्यों लगा रहे हैं ये मीटर रेंट। मीटर तो हमने खुद परचेज़ किए हैं, आपको पता ही है, खुद परचेज़ करके पैसे दिए हैं इनको। वो पैसे भी यानी कि अच्छी खासी अमाउंट होती है जो उनको लगाने के, फिर परचेज़ करने के, फिर फाइल बनवाने के, सब चीज़ों के पैसे दे के वो चीज़ें सीधी करवाई हैं। तो ये बिल था आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि 2025 में जो है ना इनके ऊपर कोई चेंजेस तो नहीं आई। तो भाई चेंजेस जो है ना फ़िलहाल जो मेरी जो इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो मेरी बात हुई है जो एहलकारों से, अभी तक उनको भी शायद ग्राउंड लेवल पे आते आते भी कुछ 6 महीने लग जाते हैं इन्फॉर्मेशन पास होते होते। सरकारी इदारों में आपको पता है कि इन्फॉर्मेशन इतनी आसानी के साथ पास नहीं होती। तो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अभी 2025 में ऐसा कोई मेजर चेंजेस नहीं है ग्रीन मीटरिंग के अंदर। जो एनर्जी अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से सेम ही पॉलिसी को फॉलो किया जा रहा है। लेकिन अभी तो सुना था मैंने दिसंबर के अंदर जो है ना ये 10 से 15 रुपए पर यूनिट कम करेंगे चार्जेस जो है बिजली के ऊपर, टैरिफ के ऊपर, क्योंकि इनके जो एग्रीमेंट्स हैं आईपीपीज़ के साथ, वो इनके आपको पता ही है कि फुल कैपेसिटी के ऊपर इन्होंने पेमेंट करनी है। लेकिन हमारे लोग यूज़ नहीं करते पाकिस्तान में, क्योंकि बिजली इतनी महंगी कर दी है कि आम बंदा यूज़ ही नहीं कर पाता। तो उस इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन को इंक्रीज़ करें, क्योंकि अब अगर हम उनकी सिचुएशन ऐसी है कि वो, क्योंकि पावर प्लांट आपको पता है गवर्नमेंट के इनके मोस्टली जो अपने बंदे हैं इनके अपने पावर प्लांट हैं, तो इन्होंने एग्रीमेंट भी ऐसे किए हैं जिसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा इनको अपना खुद को हो। क्योंकि अब एक पावर प्लांट की फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि अगर 100 मेगावाट कैपेसिटी है ना, तो उसने एग्रीमेंट में लिखवा लिया कि 100 मेगावाट आपको चाहिए या नहीं चाहिए, हमने पैसे गवर्नमेंट से 100 मेगावाट के लेने ही हैं। तो गर्मियों में तो हो सकता है 100 मेगावाट या 80-90 जितनी भी हो वो इस्तेमाल होती हो, लेकिन सर्दियों में तो आप अंदाज़ा करें कि जो गर्मियों में अब मेरे घर के अगर 700 यूनिट गर्मियों में चलते हैं, तो सर्दियों के अंदर मेरे 200 यूनिट भी नहीं यूज़ होते हैं, 200-250 यूनिट यूज़ होते हैं। ठीक है, अब 200-250-300 यूनिट के वो कंजप्शन यानी कि आपकी 30% हो जाती है। अब सेम आईपीपीज़ के अंदर भी कंजप्शन इतनी कम हो जाती है, तो गवर्नमेंट का पेमेंट तो पूरी देनी है। अब ये नहीं गवर्नमेंट करती कि उसको एडजस्ट करके सर्दियों में कम करके यानी कि उसकी 1/3 कर दे, प्रोडक्शन लोग ज़्यादा करें, लोग घरों के खाने बजाय इसके गैस इंपोर्ट का बिल दें, गैस यानी कि लोग सस्ती यूज़ करें, गवर्नमेंट बिजली पे सारा कुछ कर दे, लेकिन गवर्नमेंट नहीं सब्सिडाइज करती। सुना था कि इस दफ़ा कुछ कर रही है, 10-15 रुपये दिसंबर के बिल में अब आएगा, नेक्स्ट मंथ में तो पता चलेगा जनवरी के अंदर। तो ये सिचुएशन है। तो वो बिजली का बिल तो कम नहीं करती गवर्नमेंट, लेकिन ये है कि चार्जेस तो इनको पूरे देने पड़ रहे हैं, क्योंकि एग्रीमेंट्स इन्होंने किए हैं, इनके अपने बंदे सारे खुद होते हैं जिन मैनेज करके सारा कुछ ये बांट मूड लेते हैं आपस में सारी। हर पार्टियाँ आपको पता सारी पार्टियाँ एक जैसी हैं, कोई भी आवाम के लिए खैर खा कोई भी नहीं है। तो अभी पता नहीं 2025, 26, 27 में क्या होने वाला है, लेकिन ये है कि अभी फ़िलहाल तो ये है कि पीस ऑफ माइंड ये है आपको मींस के वो बिजली के जो बिल थे ना, हेफ्टी बिल जो यानी कि स्पेशली जो 5-6 महीने गर्मियों के थे, वो उन बिलों से जान छूट जाएगी। लेकिन वो भी बड़ी एक हैवी कॉस्ट है, आम बंदा अफोर्ड करते हुए डरता है कि 10 से 15 लाख रुपए में अगर आप घर में एक AC या 2 AC चलाएं, वो बड़ी एक हैवी अमाउंट है। लोग यही कहते हैं कि 15 लाख में आप बिल दें अगर, तो कितने साल आपके गुजर जाएंगे। बाकी वो भी ठीक कह रहे हैं, अभी पहला साल है मेरा, तो अभी पहला साल भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो देखते हैं क्या पॉलिसी अगर कोई मेजर चेंज आती है कि नहीं आती। तो ये थी आज की वीडियो। आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने का मकसद होता है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि क्या हो रहा है। बाकी जो
इसमें जो है ना मेरा बैटरी लेने का प्लान है। मैंने लास्ट टाइम भी पूछा था कि पाइलन टेक की बैटरी मेरा परचेज़ करने का प्लान है, लेकिन इतनी कॉस्ट है और लाइट जो है ना 2 से 3 घंटे जाती है, आप सब लोगों को पता होगा। दिन में गर्मियों में तो मुश्किल होता है 2-3 घंटे। मेरा लास्ट टाइम जो है ना होमेज का यूपीएस था, उसको जब मेरे घर में आग लगी थी उस वक्त उसको जर्क लगा था, उसके बाद अभी तक वो ठीक नहीं हुआ। गर्मियों में तो थोड़ा बहुत बैकअप देता रहा, लेकिन मैंने 3-4 कारीगर भी पाकिस्तान के ऐसे हैं कि उनको कारीगरों को मैंने चेक कराया, 4 बंदों को मैंने चेक करवाया, चारों बंदों ने मुझे कहा कि मैं तो बहुत एक्सपर्ट हूँ, यूपीएस ईजाद ही मैंने किया है। लेकिन वो मेरे घर में हर बंदे ने जो पहले उसकी सिचुएशन ये थी कि वो बैटरी को जो है ना मीन्स के कभी चार्ज कर देता था, कभी नहीं करता था, कभी यानी कि उसको फुल लोड पे चला दिया, कभी नहीं चलाया। लेकिन अब उसकी ये सिचुएशन हो गई है कि वो चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं कर, यानी कि उसकी एसी साइड बिल्कुल तबाह कर दी है। वो कहते हैं आप इसको सोलर प्लेट लगा के उसके साथ करें, सोलर वाली साइड ठीक है, क्योंकि वो रिपेयर नहीं की मैंने, सोलर लगाया ही नहीं कभी उसके साथ। तो वो अभी कारीगर इतने लेवल के कारीगर हैं, 4 बंदे हैं और चारों बंदों ने यही मेरे साथ दावा किया था। मैं उसके वीडियो नहीं बना सका, मैंने कहा मुनासिब नहीं लगता, फिर लोग कहेंगे मैं टारगेट कर रहा हूँ। कारीगर इतने गंदे और गलीज मैंटेलिटी के लोग हैं ना, हर बंदे ने पैसे 1500 से 2000 रुपया लिया और एडवांस में लिया, और उन्होंने कहा ये तो मसला ही कोई नहीं, ये तो हमने ईजाद ही हमने किए हैं यूपीएस, ये तो मसला ही कोई नहीं है। और हर बंदे ने कोई 1 से 2 हफ्ते टाइम लिया मिनिमम, किसी ने 8-10 दिन, किसी ने 10 दिन लिया। और उसके बाद जो है ना मेरे पास अभी घर में पड़ा हुआ वो बिल्कुल ऑन भी नहीं होता। मीन्स कि वो बैटरी, सिर्फ बैटरी अगर आपकी चार्ज है उसको डिस्चार्ज करने में वो काम करेगा, बाकी उसके अलावा कोई काम नहीं है उसका, ना उसने बैकअप देना है, ना उसने चार्जिंग करनी है। बिल्कुल फ़ारग हो गया। तो उसके लिए मुझे बैटरी की ज़रूरत है। दुआ करें अल्लाह ताला कोई सबब बना दे कि मैं बैटरी लगवाऊँ। बहुत सारे लोग मुझे मना कर रहे हैं कि ना लगवाएँ। तो आप सब लोगों की क्या राय है, लाजमी बताइएगा कि बैटरी लगवानी चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो भी एक 3 लाख का ख़र्चा है। 3 लाख के करीब आलमोस्ट पाइलन टेक की बैटरी आती है। वैसे तो 2 लाख 2.25 लाख की बैटरीज़ भी आजकल मिल रही हैं, लेकिन मेरा दिल जो है ना पाइलन टेक से नीचे नहीं मान रहा, क्योंकि वो रिलायबल है। 8-10 साल 15 साल हो गए पाकिस्तान की मार्केट में धक्के खा के, वो काफ़ी कुछ उसने यानी कि सहा है, तो इसलिए रिलायबल है। तो अगर किसी के पास कोई कॉन्टैक्ट नंबर हो अच्छी वाला तो लाजमी शेयर कीजिएगा। बैटरी का मेरा प्लान है गर्मियाँ आने से पहले इंस्टॉल करवा लूँ। बाकी ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।